कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ जागो। एक मित्र ने पूछा कि हमारे देश की परिस्थिति के लिए कौन जवाबदार है। मेरा कहना है कि सदा से हम जवाबदार ही खोजते रहे हैं। जब तक हम दूसरों को जवाबदार ठहराते रहेंगे ना, तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। मतलब हम एक दूसरे पर ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरे को जवाबदार ठहरा कर हम मुक्त हो जाते हैं और बात वहीं की वहीं ठहर जाती है। हम ही जवाबदार हैं। यदि हम गुलाम थे तो हम कहते हैं किसी ने हमें गुलाम बना लिया, वो जवाबदार है, और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम गुलाम खुद बने हैं, है ना। ऐसे कैसे किसकी हिम्मत हो जाएगी कि हमें आके गुलाम बना लें। अगर हम राजी नहीं होते तो हमें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। ये बात बिल्कुल सही है। देश में जो भी गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और हिंसा है, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। जिंदगी सामूहिक ढंग से चलती है। जिंदगी की बेहतरी या बदतरी के लिए हमें अपना दायित्व स्वीकार करना चाहिए। धर्म और राजनीति, धर्म जीवन को जीने की कला है, जीवन को जीने का विज्ञान है। हम जीवन को उसके पूरे अर्थ में कैसे जिए, धर्म उसकी खोजबीन है। धर्म यदि जीवन कला की आत्मा है तो राजनीति जीवन कला का शरीर है। धर्म अगर प्रकाश है जीवन का तो राजनीति पृथ्वी है। न आत्मा अकेली हो सकती है, न शरीर अकेला हो सकता है। शरीर न हो तो आत्मा अदृश्य हो जाती है और खो जाती है, और धर्म के बिना राजनीति सड़ा हुआ शरीर हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्मरण रहे कि राजनीति से विहीन धर्म भी अदृश्य हो जाता है और विलीन हो जाता है। भारत में राजनीति और धर्म दोनों जैसे विरोधी रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं, और ये आज की बात नहीं है, हजारों वर्षों से ऐसा हुआ है और उसका दुष्परिणाम भी हमने भोगा है। 1000 वर्ष की गुलामी उसका दुष्परिणाम है। हिंदुस्तान गुलाम हुआ है क्योंकि यहाँ के धार्मिक लोगों के मन में ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कुछ करना है। धर्म की राजनीति से कोई संबंध नहीं था। धार्मिक आदमी को लगता था को नृप हो ही हमें का हानि, मतलब राजा कोई भी बने हमें क्या चिंता, कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है। ये बात कमजोर धार्मिक व्यक्ति ही कह सकते हैं। वह भी धर्म व राजनीति से सदा डरेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके हाथों में जो ही शक्ति आई कि उनकी सारी धार्मिकता बह जाएगी, और उनके भीतर जो असल आदमी है, बुरा आदमी छिपा है, वो प्रकट हो जाएगा। बुरा आदमी ताकत में प्रकट होता है, कमजोरी में प्रकट नहीं होता। बुरे आदमी के प्रकट होने के लिए ताकत चाहिए। एक गरीब आदमी है, वो कह सकता है कि मुझे महलों से कोई प्रयोजन नहीं है, लात मार सकता हूँ महलों का, क्योंकि महल उसके पास नहीं है। जब उसके पास है ही नहीं तो वो यही तो बोलेगा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो लात मार दूं ऐसे महल को। लेकिन कल अगर उसे महल मिलने की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो फिर उसके लिए ये कहना मुश्किल होगा कि मैं महलों को लात मार सकता हूँ। जब नहीं होता ना, तब इंसान बोलता है ऐसा। दुनिया के सारे कमजोर धार्मिक आदमी सदा भयभीत रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति से उनको लेना देना नहीं है। धर्म अलग बात है, राजनीति अलग। जब तक ये खाई है तब तक अच्छी दुनिया निर्मित नहीं की जा सकती। क्यों? अच्छी दुनिया 2 कारणों से निर्मित नहीं हो सकती। एक, जो राजनीति धर्म के आदेशों से प्रभावित नहीं होगी, वह मनुष्य को कहाँ तक ले जाएगी, मंजिल क्या है, उसके पास कोई मंजिल नहीं है। तब राजनीति उस पागल आदमी की तरह है जो दौड़ता तो बहुत है, लेकिन उससे कहे कि कहाँ जा रहा है तो वो कहने में असमर्थ है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है। राजनीति जो धर्म के बिना है, भागती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन जाना कहाँ है, क्योंकि जीवन की मंजिल तो धर्म है। जीवन में जो भी मंजिल है उसी का नाम धर्म है। जीवन को जहां पहुंच जाना चाहिए उसका नाम धर्म है। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। राजनीति जितनी स्वस्थ हो, जीवन के सारे पहलू उतने ही स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति के पास सबसे बड़ी ताकत है। ताकत अशुभ हो जाए
तो फिर कमजोरों को अशुभ होने से रोका जा सकता है। मैं मानता हूं कि राजनीति में जो अशुद्धता है उसने जीवन के सब पहलुओं को अशुद्ध किया है। सत्ता जिसके पास है वो दिखाई पड़ता है, पूरे मुल्क को और जाने अनजाने हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। अच्छे आदमी की बड़ी से बड़ी जो खूबी है वो ये है कि वे कुर्सी को पकड़ नहीं लेगा, क्योंकि अच्छा आदमी कुर्सी की वजह से ऊंचा नहीं हो गया है, ऊंचा होने की वजह से वो कुर्सी पर बिठाया गया है। मतलब वो ऊंचा है, उसमें कुछ अच्छा है, उसमें कुछ क्वालिटी है, तभी तो उसको वो पोस्ट मिली है, तभी तो उसको कुर्सी पे बिठाया गया है। अच्छा आदमी कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत रखता है। अच्छा आदमी जब भी पाएगा कि मुझसे बेहतर आदमी काम करने आ रहा है तो वो कहता है आ जाओ, मैं हट जाता हूँ। अच्छा आदमी सत्ता में होगा तो अच्छे आदमी को पैदा करने की व्यवस्था करता है। और ये जो सब बातें हैं ये कही हैं ओशो ने, अपने उस विचार व्यक्त किए हैं इस चीज को लेके। ठीक है ना। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।